एपिसोड की स्टार्टिंग उनके क्लासरूम से होती है, जहां पर निहारा आकर यूची से पूछती है कि क्या नायु समर ब्रेक के बाद में आएगी, जिससे यूची को गूजबम्प होने लगता है। तो वहीं पर मासा थोड़ा सा कंफ्यूज होते पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। निहारा बताती है कि कल जब मैं शॉपिंग कर रही थी तब मैं साकाता को नायु के साथ में शॉपिंग करते हुए देखी थी। ये सुनकर मासा थोड़ा सा शॉक्ड होकर उन्हें एक साथ शॉपिंग करते हुए इमेजिन करने लगता है। वहीं पर निहारा अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि और साकाता नायु को इरोटिक ड्रेस पहनवा रहा था और वो पहनकर उसे प्लीज भी कर रही थी। मैं कल उसके एक डार्क सीक्रेट को ढूंढ ली हूँ। मासा नायु को उस ड्रेस में इमेजिन करके और जितना शॉक्ड होकर उससे कुछ पूछने जाता है, तो वहीं पर यूची अपने मन में उससे चुप रहने के लिए कहता है। वहीं पर मासा उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। यूची कहता है वेल अभी मैं बहुत कुछ से गुजर रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि जिस नायु के बात तुम लोग कर रहे हो वो भेष बदली हुई यूका थी। वहीं पर मासा उससे पूछते कि क्या हो गया है। नायु जो कि डोमिनेटर के जैसे एक्ट करते रहती थी, गुस्सा करते रहती थी, तुम्हें पीटते रहती थी, कहीं वो अब्रोड से लौटने के बाद में अपने ओल्डर ब्रदर को अडोर तो नहीं करने लगी है ना। तभी निहारा थोड़े से कंफ्यूज होते हुए उससे पूछती है कि तुम नायु के बारे में क्या जानते हो। वो कहता है कि नायु बिल्कुल एक टॉम बॉय है। निहारा युका को याद करते हुए यूची से कहती है कि मगर मैं तो उससे बिल्कुल मासा डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल अलग ही देखी हूँ। यूची काफी जितने नर्वस होते हुए कहने लगता है कि नायु अभी अपने प्यूबर्टी में है और वो अपने आसपास का माहौल और लोगों से इन्फ्लुएंस होकर खुद को बदल ली होगी या फिर उसके साथ ऐसे कुछ हो गया होगा। निहारा थोड़े से कंफ्यूज होते हुए कहते मगर फिर भी अपने भाई के कहने पर वैसा ड्रेस पहन लेना, मैं तो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ, तो मुझे नहीं पता कि नॉर्मल ये पे नहीं है। तभी वहाँ पर वाताने आ जाती है, जिससे देखकर वो उसे पूछने जाती है। वो देखकर यूची और जितना नर्वस होते हुए सोचता है कि और कोई नहीं तो इससे ही क्यों पूछ रही हो तुम। वहीं पर निहारा उससे पूछती है कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भाई है क्या। वो कहती है हाँ है, क्या हो गया। निहारा कहती है कि मान लो कि तुम्हारा भाई तुम्हें थोड़ा सा इरोटिक टाइप का ड्रेस पहनने के लिए बोलेगा तो क्या तुम उसे पहन लोगी। युका कहती है कि आखिर तुम इस तरह का सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो। निहारा कहती है कुछ गलत मत समझ लेना, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। इसके जवाब में युका अपना चश्मा ठीक करते हुए कोल्ड होकर कहती है कि अपने काम से काम रखो, जिससे वो तीनों के तीनों शॉक्ड रह जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद में उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युका अपना दूसरा पर्सोना में आकर काफी ज़्यादा खुश होकर उससे पूछ रही होती है कि समर वेकेशन कल से स्टार्ट हो रहा है और मैं उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो उसे चाय देते हुए पूछता क्या तुम पीना चाहोगी। युका थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछते कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी वो उसे इस बार काफ़ी सारे स्नैक्स खाने के लिए देने लगता है। वो सब देखकर वो और ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। यूची पूछता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। वो कहते मैं तुम पर गुस्सा क्यों रहूँगी। यूची कहता है क्योंकि निहारा आज से पहले तुमसे कभी भी क्लास में बात नहीं की थी। ये बोलकर वो उससे काफ़ी जितना माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब झमेले में तुम पढ़ रही हो, इसलिए तुम अपना गुस्सा निहारा पे निकाल दी थी ना। युका उससे कहती कि मैं तुम पर कोई गुस्सा नहीं हूँ, अगर मेरा भाई मुझे वैसा कुछ पहनने के लिए कहेगा तो ऑफकोर्स मैं गुस्सा हो जाऊँगी। ये बोलकर वो थोड़ी सी साई फील करते हुए कहती है और अगर लास्ट वाली बात करें तो मैं तुम्हें वो दिखाने से मना नहीं करूँगी, मगर वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होगा। ये बोलकर वो तुरंत अपना आवाज़ थोड़ा सा ऊंचा करते हुए कहने लगती है इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे उस तरह की नोटी चीज़ें करने के लिए कहोगे, मुझे वो सब पसंद नहीं है। यूची कहता है कि मैं भी वैसा पर्सन नहीं हूँ जो मैं तुम्हें वैसा करने के लिए कहूँगा। वहीं पर वो अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि कल से समर वेकेशन शुरू हो रहा है और मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। यूची थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहता है वो सब होने के बाद में भी देखो मुझे पता है कि ये समर वेकेशन है और तुम कहीं घूमना जाना चाहती हो, मगर देखो उसका बात को बीच में ही काटते हुए वो कहते हैं क्यों ना कोई थीम पार्क चलते हैं। यूची चिल्लाते हुए कहता नहीं वो तो इम्पॉसिबल है। युका पूछते तो एक्वेरियम कैसा रहेगा। वो कहता वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, इसलिए चलो थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते हैं। ये सुनकर वो उठते हुए कहते ये वेकेशन अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है और अभी तो शुरुआत ही हुआ है। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें निहारा का आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसका नाम चिल्ला चिल्ला के आ रही होती है। अचानक वो नाम सुनकर वो दोनों को दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें गूजबम्प आने लगता है
और पैनिक करते हुए कहने लगता है कि ये निहारा का वॉइस है ना, वो यूजुअली तुम्हारे घर में आते जाते रहते हैं क्या? यूची कहता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो फिर से उसका नाम लेती है, जिससे वो और ज़्यादा पैनिक करते हुए दरवाज़ा खोलने जाते हुए सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है, पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, मगर मुझे जल्दी से जाकर आंसर करना पड़ेगा। ये सोचकर वो जाकर दरवाज़ा खोलता है, जहाँ पर वो उसे हेलो बोलकर कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें विजिट करने आई हूँ। ये बोलकर वो एंटर करके आसपास देखकर कहने लगती है कि अकेले रहने के लिए ये घर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है क्या? वो कहता है कि पहले मैं अपने फादर और बहन के साथ रहा करता था, इसलिए पहले तो नॉर्मल था, लेकिन अब जबकि मैं अकेले रह रहा हूँ इसलिए अब ये घर बस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये सब बोलकर वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ, और उससे भी इम्पोर्टेंट तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चल गया? निहारा कहते हैं कि मैं स्टोर में तुमसे कही थी ना कि मैं तुम्हारे लिए एक दिन कुक करने आऊँगी। ये सुनकर वो सोचता, मुझे लगा था कि तुम तो मजाक कर रही थी। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि तुम्हारा एड्रेस मुझे मासा से मिला, चलो क्यों ना मासा और बाकी के लोगों को तुम्हारे घर में मजे करने के लिए इन्वाइट करते हैं। यूची तुरंत मना करते हुए कहता नहीं, ये इम्पॉसिबल है, देखो मैं तुम्हारे जैसे एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ और लोगों को खेलने के लिए इन्वाइट नहीं करता हूँ, और मैं इस तरह का पर्सन भी नहीं हूँ जो कि इमीडिएटली दूसरे का घर में एंटर कर जाता है। निहारा कहती इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है ना, मेरा मतलब है कि मासा मुझसे बोला है कि जब तुम मिडिल स्कूल में थे तब तुम सभी लोगों को अपने घर में बुलाकर सुबह तक पार्टी वार्टी किया करते थे। ये सुनकर यूची काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि वो सब सिर्फ 3rd ईयर तक था, अब मुझे उस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निहारा कुछ सोचते हुए कहती है कि मगर वो तो मुझसे कहा था कि जब तुम हाई स्कूल का 1st ईयर में थे तब भी तुम ये सब क्या करते थे। ये बोलकर वो उससे पूछते कि 2nd ईयर में ऐसा भी क्या हो गया जिससे तुम ये सब करना बंद कर दिए हो। उसकी सभी बातें सुनकर उसे मासा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उसे सब कुछ बता दिया होता है। वहीं पर वो लड़की उसे समझाते हुए कहती है कि देखो तुम हमेशा अकेले नहीं रह सकते हो, दोस्त होने से तुम उनसे बातें कर सकते हो, चीज़ों को शेयर कर सकते हो। यूची सोचता है कि हाँ वो बात तो सच है। ये सोचकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी निहारा को याद आता है कि नायु अभी भी यहीं पर है, इसलिए वो उससे मिलने जाने लगती है। वो देखकर यूची को तो काफ़ी ज़्यादा फटने लगती है, क्योंकि यूका अपना वेश नहीं बदली होगी, इसलिए वो उसका जैकेट को पकड़कर उसे रोकते हुए कहने लगता है कि अंदर में सब कुछ बिखरा है इसलिए मत जाओ। अचानक खुद को खींचे जाने से निहारा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे पकड़ोगे तो। ये बोलकर वो उसके ऊपर में ही गिर जाती है, जिससे यूची काफ़ी मुश्किलों से कह पाता है कि जल्दी से उठो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए उठने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर यूका चिल्लाते हुए आती है और निहारा का एक हाथ पकड़कर खींचकर दूर करते हुए कहते कि तुम जो भी हो उससे दूर रहो और यूकी उनसे ज़्यादा किलिंजी मत हो। वहीं पर यूजी थोड़ा सा चैन के साथ लेता ही है कि शॉक्ड निहारा को देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन में कहता है कि ठीक है, अब कोई और एक्सक्यूज नहीं, अब कुछ ही सेकंड में हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि यूका ही यूना है और ये एक स्कैंडल बन जाएगा हमारा शांतिपूर्वक स्कूल लाइफ अब कुछ ही सेकंड में ख़त्म होने वाला है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी निहारा खुशी से कहती है कि मुझे पता था कि अभी तक नायु वापस नहीं गई होगी। वहीं पर यूका लिटिल सिस्टर बनकर थोड़ी सी नर्वस होते हुए उसे हेलो कहती है और अपने भाई को रूड होने के लिए माफ़ी मांगने लगती है। उन्हें बातें करते देखकर यूची सोचता है कि तो यूका पहले से 4 होने चली गई थी, तुम तो सच में काफ़ी जीनियस निकले यूका। यूची तो वहाँ पर खुश होता है, मगर वहीं पर यूका थोड़ी से पाउट करते हुए कहती है कि तो तुम उसके बड़े संतरे को लेकर इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो। यूची चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उसको लेकर कोई खुश नहीं हूँ। यूका कहते मुझे तो शक है, जितना ज़्यादा उनका बड़ा होगा तुम उन्हें उतने ज़्यादा पसंद करते हो ना। यूची कहता मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें वैसे झगड़ते देखकर निहारा मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि तुम दोनों जरूर काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए ना। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें दोबारा देखने के लिए मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। वो सब देखकर यूची काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब इसी के साथ में निहारा उनके सोफा पर बैठकर यूका के हाथों का बना हुआ चाय को पीकर उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। तो वहीं पर यूका काफ़ी धीरे से उससे पूछ रही होती है कि आखिर वो हमारे घर में आकर इतना ज़्यादा रिलैक्स क्यों कर रही है। यूची भी अपने मन में कहता कि ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी यूका थोड़ी सी गुस्से होते हुए कहती है कि कहीं तुम दोनों के बीच में। वो उसका बात को पूरा करने देने से पहले कहा था मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी निहारा उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कुछ तो नहीं कर रहे हैं। तभी निहारा अपनी बाहें फैलाकर उससे कहती है कि तुम मेरे संतरे को एंजॉय कर सकते हो,
ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर यूका उससे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड स्टेयर देने लगती है। तो वहीं पर यूची काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए सोचता है कि मैं कोई चिंता कैसे ना करूं। ये सोचकर वो उससे कहने की कोशिश तो करता है कि मैं सच में इन सब में। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही यूका काफ़ी गुस्से में कहने वाली होती है कि यूकुन मेरा। वहीं पर वो उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो उसका मुंह बंद करके दूर लेकर चला जाता है और धीरे से उससे कहता आकर तुम मुझसे क्या बोलने वाली थी। वो पाउट करते हुए कहते कि मैं ये बोलने वाली थी कि तुम मेरे फियांसे हो। यूची उससे कहते कि तुम्हें पता है ना कि अगर हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाता तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी का हमें सामना करना पड़ सकता है। तभी निहारा उसके पास जाते हुए पूछती है कि मेरा से तुम्हारा क्या मतलब था। ये बोलकर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगती है कि तुम तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो जैसा मासा बोला था। तुम तो एक ब्रो कौन हो, मगर तुम साकातो को पसंद करती हो ना। उनकी बातें सुनकर यूची काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए सोचता है कि अगर असली नायो ये सब सुन लेती है तो पता नहीं वो मेरा क्या हालत कर देगी। वहीं पर निहारा उससे कहती है कि नायो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है कि तुम्हारे पास में ऐसी सिस्टर है। यूची थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि हाँ, मैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड हूँ कि वो मेरी लिटिल सिस्टर है। तभी निहारा कह देती है कि अगर नायू मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाती है तो उतना भी बुरा नहीं होगा ना। ये बोलकर वो नायू को यानी कि यूका से पूछती है कि हालांकि ये थोड़ा सा सडन है, मगर क्या मैं साकाते की गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। ये सुनकर मानो कि यूची के तो फटके चार हो गई होती है। तो वहीं पर यूका काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होकर कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब अपने घर जाओ। ये बोलकर वो उसे वापस भेजने लगती है, जिससे निहारा पूछने लगती है मगर क्यों, मैं तुम दोनों की काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। यूका कहते मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे बॉदर कर रही हो इसलिए यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो अपनी जलन और गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि तुम मेरे भाई की क्लासमेट हो ना। मुझे लगता है कि अगर उसे तुम्हारा जैसा कोई अचानक मिल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा साई काइंड का बंदा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में कुछ हो भी पाएगा। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम दोनों अच्छे मैच हो। उसकी सभी बातें सुनकर यूची सोचता है कि तुम्हारी सभी बातें मुझे हर्ट कर रही है, तुम्हें पता है ना। वहीं पर निहारा थोड़ी सी रुक कर कहती है ये बात सच है कि हम दोनों सिर्फ क्लासमेट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि साकाता अपने पास्ट को भूलकर खुश रहे। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो साकाता डार्कनेस के द्वारा में स्वॉलो कर दिया जाएगा, इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं उसका पास्ट ट्रॉमा को ख़त्म करके हीरोइन बन जाऊंगी। वो सब देखकर यूका जल्दी से उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है कि मैं ये सब और टॉलरेट नहीं करूंगी। उनके बीच के बहस को देखकर यूची का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो ही रहा होता है कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ जाता है। फ़ोन बजता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे उठाता है, क्योंकि उससे अब वो उनके झमेले में से थोड़ा सा निकल पाया था। मगर कॉल के दूसरी तरफ में उसकी असली बहन होती है, जो कि उससे कहती कि फैमिली को छोड़कर सबको यहाँ से भगाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ये काम जल्दी से करके रखो। ये सुनकर तो यूची का फिर से काफ़ी ज़्यादा फट जाती है। तो वहीं पर निहारा सिचुएशन को समझकर वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए मैं अभी तो जा रही हूँ, मगर मैं अपने डिसीजन को नहीं बदल रही हूँ। ये सुनकर यूका गुस्से में कहती है कि मैं उसे सरेंडर नहीं करने वाली हूँ। उसके जाने के बाद में यूची कॉल पर कहता है कि वो चली गई है। वहीं पर नायू नीचे उतरते हुए कहते मुझे पता है। उसे सेकेंड फ्लोर पर से आते हुए देखकर वो दोनों को दोनों थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही है और कब आ गई थी। उनका हैरानी भरा शक्ल देखकर नायू बताती है कि अभी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है ना, इसलिए मैं घर आने के बारे में सोची थी, और जब मैं घर आई थी तब मुझे तुम लोगों का नाटक देखने को मिल गया था। उस अननोइंग लड़की को देखकर मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हें अननोन नंबर से कॉल की थी। उसकी सभी बातें सुनकर और उसकी वजह से निहारा से छुटकारा पाने वाली बात को लेकर वो खुश होकर उसे थैंक्स कहता है, मगर वहीं पर वो अपने स्टाइल में कोल्ड होकर कहती है कि तुम यूका को मेरे नाम से क्यों बुला रहे थे। तुम दोनों जल्दी से मुझे सिचुएशन समझाओ, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हें डेथ सेंटेंस दूंगी या फिर नहीं। इसलिए वो उसे सब कुछ अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर देता है। उसकी सभी बातें सुनकर वो सोफा पर बैठते हुए उसे डिस्पाइसेबल नज़रों से देखते हुए कहते सीरियसली जाकर मरो कहीं पर। ये सुनकर यूची उसके सामने अपने घुटने पर बैठते हुए कहता है कि ठीक है, अब मैं इंटरनेट पर कुछ बेचने जा रहा हूँ। यूका पूछते वैसे तुम बेचने क्या वाले हो। ये सुनकर यूची कहते प्लीज अपना मुंह बंद रखो। और सोचता है मुझे भी नहीं पता अगर ये सब कैसे हो गया, मगर शुरुआत में ऐसा फालतू के एक्सक्यूज देना सच में काफ़ी ज़्यादा लेम था। वहीं पर नायू अभी भी उसे डांट रही होती है। वो सब देखकर यूका कुछ कहने तो जाती है, मगर वो उसे कुछ कहने देने से पहले ही कहती है कि तुम्हें उसका साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी इसमें एक विक्टिम हो।
उनकी सभी बातें सुनकर यूची कहता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि इसमें मेरी ही गलती है, मगर कॉल करके मेरे हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। ये सुनकर नायु थोड़ी सी अच्छा फील करने लगती है, मगर वो थोड़ी सी एम्बैरस होती है उसे एडमिट करने के लिए, इसलिए वो अपना मुंह घुमाते हुए कहने लगती है कि तारीफ करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। ये बोलकर वो अपने यूजुअल सेल्फ में आकर कहती है कि मेरा मतलब है कि कोई अजीब फेटिस वाला बंदा ही अपनी बंदी के साथ में ऐसा करेगा। ये बोलकर वो उससे कहती है कि मुझे उस गायरी को लेकर एक बैड फीलिंग आ रही है, वो तुम्हारी क्लासमेट है ना? यूची कहता है कि हाँ वो मेरी क्लासमेट तो है, वैसे तुम्हें क्या हो गया है? वो कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है, ये अब एक सेंस बना रहा है, वो गायरू उसी तरह के सेम लस्ट डीमन है जो कि तुम्हें डिसीव की थी। अब मुझे समझ में आ गया है कि वो गायरू भी तुम्हें उसी लड़की के जैसा डिसीव करने की कोशिश कर रही है। उसकी फालतू की बकवास सुनकर यूची कहता है कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसा फालतू फालतू आइडिया आते कहाँ से रहता है। वो कहती है कि अभी उस गायरू को कॉल करो और बोलो कि मुझे तुम्हारा जैसा बिच नहीं चाहिए, ये बोलकर कॉल रख देना। ये सुनकर यूची कहता है तुम सच में बहुत ही बड़ी इडियट हो और मेरे पास में उसका जैसा गायरू का नंबर क्यों होगा? वहीं पर नायु कुछ और कहने तो जाती है, मगर युका उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि तुम अभी अभी ही आई हो इसलिए काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, मैं जल्दी ही कुछ डिलीशियस बनाती हूँ और फिर हम लोग डिनर करेंगे। ये बोलकर वो बनाने चली जाती है। उससे जाता देखकर नायु कहती है कि वो तो सच में एक एंजल है। ये बोलकर वो उसे पीटते हुए कहती है कि उससे कंपेयर करूँ तो तुम कुछ भी नहीं हो। अब मैं डिसाइड कर ली हूँ कि मैं यूका चान के आसपास में भटकने वाले सभी कीड़ों मकोड़ों को भगा दूंगी। जिससे यूची थोड़ा सा डरते हुए सोचता है कि अब ये क्या करने वाली है। अब इसके बाद में वो लोग डिनर करने के बाद में कार्ड गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पर नायु यूका से कहती है कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा साई फील करते हुए कहने लगती है कि क्या सच में, मगर मैं तो अच्छी पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं। नायु उसके बात को पूरा करने देने से पहले ही कहती है कि मुझे पता है इसलिए तुम्हें माँ बनना होगा। ये बोलकर वो लाइट बंद कर देती है, जिससे अंधेरा होने से यूका चिल्लाने लगती है कि कोई मुझे पीछे से पकड़ रहा है। नायु उसे शांत करते हुए कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, ये मैं हूँ, सब कुछ ठीक है। वो डरते हुए कहती है नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, आखिर तुम क्या कर रही हो? नायु कहती है कि शांत हो जाओ, मैं तुम दोनों के बीच में ऐसा इफेक्ट क्रिएट करवा दूंगी जिससे कोई भी तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ ही नहीं पाएगा। यूका कहते हैं क्या तुम इडियट हो? नायु किसी भी बात पर ध्यान ना देते हुए कहती है कि कम ऑन नीसान, ब्रेव बनो, मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ और तुम लोग स्टार्ट हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। यूची जल्दी से लाइट जलाते हुए कहता है कि क्या तुम इडियट हो? वहीं पर यूका थोड़ी सी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि सभी लड़की के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तुम इसको लेकर ऐसा मजाक नहीं कर सकती हो। नायु रोने रोने होकर कहती है मगर मैं मजाक कर ही नहीं रही थी। ये सुनकर यूका कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये तो और जो वर्ड्स है। अब इसके बाद में दिखाते हैं कि यूका सो गई होती है और यूची नायु के पास जाकर पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं हो, आखिर कर क्या रही हो? वो कहती है कि मैं एक ट्रिप प्लान कर रही हूँ। यूची कहता है कि हम लोग भी कल स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए हमें दरवाजा बंद करना पड़ेगा। नायु उससे कुछ कहने तो जाती है, मगर यूची उसके बात को काटते हुए कहता है कि मेरे और निहारा के बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूका को छोड़कर 3D लड़कियों के साथ मैं कुछ कर पाऊंगा। नायु कहती है कि मैं सिर्फ यूका को ही अपनी सिस्टर इन लो एक्सेप्ट करूंगी। यूची कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम उसको काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखती हो। नायु थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहती है कि आखिर ये सब तुम बोल क्या रहे हो? वो कहता है तुम जो कि ऑनेस्ट नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा खुश हो उसके साथ टाइम बिताकर, इसलिए तुम्हारे भाई होने के नाते मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इनकी मदर इन्हें छोड़कर चली गई थी और डिवोर्स होने के बाद भी इनके फादर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहने लगे थे और यूची भी एक ट्रॉमा से गुजर रहा था, इसलिए नायु बिना ज़्यादा प्यार पाए और स्पॉइल हुई बड़ी हुई है, इसलिए वो ऐसी बन गई है। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग स्कूल की तरफ से 3 दिन और 2 रात के लिए कैंपिंग पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर गर्मी से यूची को काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि हमारे जैसे इंट्रोवर्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। वहीं पर निहारा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वातानाई के पास जाकर उसे ग्रीट करती है और कहने लगती है कि हम दोनों एक ही ग्रुप में हैं, तो चलो कैंप में मज़े करेंगे। उन्हें उतना करीब देखकर यूची उसे देखकर सोचने लगता है कि प्लीज़ कोई गड़बड़ मत कर देना। अपने आप को घूरता देखकर यूका उससे पूछते कुछ हुआ है क्या? वो तुरंत वहाँ से जाते हुए कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
उनके बीच के इंस्ट्रक्शन को देखकर निहारा उसके पास जाती है और उसके कान में कहती है कि ये ठीक नहीं है, अगर तुम ऐसे एक्ट करते रहोगी तो वो गलत समझ लेगा। इसके जवाब में यूका अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। निहारा उससे कहती है कि अगर तुम ऐसे एक्ट करते रहोगी तो उसे शक हो जाएगी कि तुम उससे प्यार करती हो या तुम उसे पसंद करती हो। ये बोलकर वो थोड़ा सा धीरे से उससे कहती है कि कहीं तुम यूची को पसंद तो नहीं करती हो ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और काफी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तो लगता है कि फाइनली निहारा कुछ नोटिस कर ली है। तो क्या लगता है निहारा को उनके बारे में कुछ पता चल जाएगा? वेल जानते हैं अगले वीडियो में।